कभी आपने सोचा है कि इतनी दवाइयाँ, इतनी हेल्थ प्रोडक्ट्स, जिम मेंबरशिप्स और सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्यों आज के टाइम में लोग फिजिकली तो फिट दिखते हैं लेकिन अंदर से थके हुए, एशियस और अनवेल महसूस करते हैं? हेलो एंड वेलकम टू मनी को ऑडियो सिटी, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सार आसान और असरदार तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमारे मॉडर्न हेल्थ सिस्टम को एकदम नए नज़रिए से देखती है। नाम है द रियल हेल्थ सीक्रेट्स। यह किताब एक सीधी बात कहती है, आपकी बॉडी में खुद को ठीक करने की ताकत पहले से है, बस उसे सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। आज की दुनिया में हेल्थ का मतलब बन गया है एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स और एंडलेस चेकअप्स। लेकिन इस किताब के ऑथर हमें बताते हैं कि असली हेल्थ इन सब चीज़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे रोज के डिसीजन से बनती है। जैसे आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं और अपनी बॉडी को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। इस समरी में आप जानेंगे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक्स क्या है, आपकी बॉडी को नेचुरल हील करने के सिंपल तरीके और कैसे आप दवाओं पर डिपेंड हुए बिना खुद को बेटर फील कर सकते हैं, एनर्जी, इम्यूनिटी और पीस के साथ। तो चलिए आज हम इस किताब की मदद से अनकवर करते हैं वो रियल सीक्रेट्स जो आपके हेल्थ को बदल सकते हैं। बिना कंफ्यूजन, बिना कॉम्प्लिकेशन, आप हर दिन आपके हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे। सुबह उठकर पानी पीते हैं, कभी कभी फ्रूट्स खाते हैं, जिम का सोचते हैं या शाम को वॉक पर भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बार बार आता है, मैं ठीक से जी क्यों नहीं पा रही हूँ, थकान जल्दी हो जाती है, स्ट्रेस कम नहीं होता और माइंड हमेशा स्कैटर्ड रहता है। असल में यही है आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम। हमारी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ रही है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हमने हेल्थ को सिर्फ एक फिजिकल चीज बना दिया है, दिखने में फिट रहो, वजन सही रखो और ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आ जाए, लेकिन रियल हेल्थ सिर्फ वो नहीं होती। इस किताब के ऑथर हमें एक बहुत सच्ची बात बताते हैं, हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ फ्लू चाहिए। यह एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हर पल खुद को रिपेयर करता है, हील करता है और बैलेंस में लाता है। बस हम उसे वो कंडीशन नहीं देते जो उसे। आज हम क्या खा रहे हैं? हाईली प्रोसेस्ड फूड जिसमें ना न्यूट्रिशन है ना एनर्जी। हम दिन भर बैठे रहते हैं, कम चलते हैं, कम सोते हैं और कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पर रहते हैं। ऊपर से इमोशनल स्ट्रेस, डेडलाइन, प्रेशर और अनहेल्दी हैबिट्स अलग, फिर भी हम सोचते हैं कि एक मैजिकल सप्लीमेंट या एक एक्सपेंसिव मेडिसिन हमारी बॉडी को ठीक कर देगी। ऑथर यही समझाना चाहते हैं, मॉडर्न हेल्थ सिस्टम बीमारी को मैनेज करना सिखाते हैं लेकिन हेल्थ को क्रिएट करना नहीं, और यही से शुरू होता है कंफ्यूजन। हम बॉडी को सिग्नल्स तो देते हैं लेकिन वह सही सिग्नल्स नहीं होते। यहाँ एक और बड़ा इशू है हेल्थ मिथ्स। हमें बताया गया है कि फैट्स खाना खराब है, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दो और हर चीज को सैनिटाइज करो, लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गई और माइंड में कांस्टेंट गिल्ट भर गया। सच यह है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया दिया गया है और यही मॉडर्न हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड बट वी नो रियल विजडम। आगे हम जानेंगे कि सच में हेल्थ होती क्या है। ना सिर्फ डिजीज फ्री रहना बल्कि अंदर से स्ट्रांग, बैलेंस और एनर्जेटिक महसूस करना। जब आप हेल्थ शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई 6 पैक वाला इंसान या कोई पतला दुबला बॉडी वाला मॉडल या फिर कोई ऐसा इंसान जो रोज जॉगिंग करता है और स्मूथ पीता है। लेकिन यह सिर्फ बाहर से दिखने वाली तस्वीर है, असली हेल्थ इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इस किताब में बताया गया है कि रियल हेल्थ का मतलब है एक ऐसा शरीर और मन जो हर दिन बिना थके काम करे, डिजीज से खुद को नेचुरल प्रोटेक्ट करे और आपको अंदर से शांत और खुश रखे। हेल्थ सिर्फ इम्बैलेंस ऑफ डिसीज नहीं होती, मतलब यह नहीं कि अगर आप बीमार नहीं है तो आप हेल्दी हैं।
हेल्थ का मतलब है सुबह नींद खुलते ही फ्रेश फील करना, दिन भर स्टेबल एनर्जी बने रहना, बिना बार बार चाय या शुगर की ज़रूरत के डाइजेशन ठीक होना, मतलब खाना सही से पचना और पेट हल्का महसूस होना, इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, ना कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या एंजाइटी होना, और रात को पीसफुली सो पाना। एक हेल्दी बॉडी के 5 पिलर्स होते हैं। एक एनर्जी जो पूरे दिन बिना जलाए या टूटे भी ना रहे। 2 इम्यूनिटी जो छोटे इन्फेक्शन से नेचुरल लड़ सके। 3 स्लीप्स जो बॉडी और ब्रेन को रिचार्ज कर सके। 4 डाइजेशन जो बॉडी को सही न्यूट्रिशन सप्लाई करने दे। और 5 मेंटल क्लैरिटी ताकि आप फोकस कर सके और क्लियर सोच सके। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम सिर्फ दिखने वाली चीज़ों को हेल्थ मान लेते हैं, जैसे वेट लॉस, स्लिम बॉडी या सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स। लेकिन ऐसा करके हम बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस चल रहा है उसे इग्नोर कर देते हैं। रियल हेल्थ एक हार्मोनी है आपके फूड्स, थॉट्स, हैबिट्स और इमोशंस के बीच का बैलेंस, और यह तभी पॉसिबल है जब आप अपने बॉडी को सिग्नल्स देना शुरू करें। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, इसलिए अगर आप अक्सर थके रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते या छोटे छोटे दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को समझें, उसे सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ सेपरेट करें। अब हम जानेंगे कि बॉडी को नेचुरली हील करने के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं और कैसे छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपको बिना दवाओं के एक नई एनर्जी और हेल्थ दे सकती है। आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे बार बार रिपेयर करवाना पड़े। यह एक विलिंग इंटेलिजेंस है, मतलब आपकी बॉडी खुद जानती है कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे सही होना है। जैसे किसी कट पर बिना दवा लगाए भी स्किन अपने आप जुड़ जाती है, वैसे ही अंदर की भी हर हीलिंग प्रोसेस बॉडी के अंदर पहले से ही सेट होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अपनी बॉडी को सही सपोर्ट नहीं देते। आपकी बॉडी हर दिन आपको सिग्नल्स देती है, कभी थकान के रूप में, कभी पेट खराब होने के रूप में, कभी मूड स्विंग्स के रूप में। यह सब सिस्टम्स है जो बता रहे हैं कि अंदर कुछ इनबैलेंस है, और अगर आप समय रहते उसे समझ ले तो बॉडी खुद हीलिंग शुरू कर देती है। तो अब सवाल यह है, नेचुरल हीलिंग के लिए बॉडी को क्या चाहिए? ऑथर 3 बेसिक चीज़ों पर जोर देते हैं। एक, न्यूट्रिशन, जो आप खाते हैं वही आपकी बॉडी बनाता है। प्रोसेस्ड फूड, केमिकल लेडन स्नैक्स और ओवरकम मिल्स आपके सेल्स को कमज़ोर बनाते हैं। लेकिन जब आप होल फूड्स, सीजनल फूड्स, सिंपल होम कुक्ड खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक नेचुरल एनर्जी फ्लो होने लगना है। तो 2 मोमेंट बॉडी का चलना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जिम नहीं, बल्कि रोज़ हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या बेसिक बॉडी मोमेंट जो सर्कुलेशन बढ़ाए और लिंक सिस्टम को एक्टिव रखे। मोमेंट एक तरह का इनर मसाज है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, बॉडी मूवमेंट के लिए मैंने भी एक आदत अपनाई है। मैं ऑफिस में लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ चलना पसंद करती हूँ और छोटे मोटे काम के लिए पैदल चलना ही यकीन रखती हूँ। यकीन मानिए, मैं एक दिन में 10,000 कदम पूरे, वह भी बिना अलग से समय दिए। 3 डाइजेशन, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, लेकिन हम सही तरीके से पानी पीना ही भूल चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन और पैक्ड जूसेस आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते, बल्कि सूखा बना देते हैं। सिंपल पानी सही समय पर धीरे धीरे पीना, यही सबसे पावरफुल डिटॉक्स है। इन 3 चीज़ें के साथ साथ रेस्ट और डीप ब्रीदिंग भी हीलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप रोज़ थोड़ी देर कॉन्शियसली सांस लेते हैं, डीप और धीमी, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है और हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। और एक मज़ेदार बात कहते हैं, आपकी बॉडी एक हीलिंग डॉक्टर है, बस उसे क्लिनिक में काम करने दीजिए। क्लिनिक यानी पीसफुल माइंड, क्लीन फूड और डेली मूवमेंट। अब हम बात करेंगे उन मिथ्स की
जिनकी वजह से लोग हेल्थ को समझ ही नहीं पाते और अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कितनी बार आपने सुना है फैट खाना खराब होता है। ब्रेकफास्ट सबसे ज़रूरी मील है। हर दिन मल्टीविटामिन लेना चाहिए। पेन है तो दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब बातों के पीछे सच कितना है? इस किताब में ऑथर साफ बताते हैं कि आज की मॉडर्न हेल्थ इंडस्ट्री कुछ मिथ्स को इतने कॉन्फिडेंस से रिपीट करती है कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं बिना सवाल किए। लेकिन यही मिथ्स हमारे हेल्थ को धीरे धीरे खराब करते हैं। आइए जानते हैं कुछ कॉमन हेल्थ मिथ्स जो हमें परेशान कर रहे हैं। मिथ 1, फैट खाना अनहेल्दी होता है। लेकिन सच यह है कि आपकी बॉडी को गुड फैट्स की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे घी, नारियल का तेल, नट्स आदि। यह ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए और हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस्ड जैसे ट्रांस फैट खराब होते हैं, लेकिन नेचुरल फैट्स नहीं। मिथ 2, ब्रेकफास्ट सबसे ज़रूरी मील है। इसे मिस नहीं करना चाहिए। हर किसी का मेटाबॉलिज्म्स अलग होता है। अगर आप सुबह भूख महसूस नहीं करते तो ज़बरदस्ती खाना डाइजेशन पर दबाव डालता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या थोड़ी देर बाद खाना करना कई लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मिथ 3, सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। यह मिथ हमारे जिम वाले भाइयों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आपकी डाइट्स क्लीन है और बैलेंस है तो ज़्यादातर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। सिंथेटिक विटामिन्स बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी लाते हैं। नेचुरल सोर्सेज से न्यूट्रिशंस लेना ज़्यादा स्मार्ट होता है। मिथ 4, सिस्टम्स को दबाना मतलब बीमारी को ख़त्म करना। फीवर, कॉफ, पेन, ये सब सिग्नल्स है कि बॉडी अंदर हीलिंग कर रही है। जब हम बिना रीज़न दवा लेते हैं तो हम बॉडी की प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। सिस्टम्स को समझाना चाहिए, सप्रेस नहीं करना। मिथ 5, हेल्थ एक्सपेंसिव है। असली हेल्थ तो सिंपल चीज़ों से आती है, जैसे सीजनल खाना, प्रॉपर स्लीप, सनलाइट और वॉकिंग। एक्सपेंसिव गैजेट्स, डिटॉक्स जूसेस या जिम मेंबरशिप से नहीं। इन मिथ्स को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हेल्थ को गलत नज़रिए से देखेंगे आप कभी सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ऑथर बार बार कहते हैं, ट्रूथ इज़ सिंपल, कन्फ्यूजन इज़ प्रॉफिटेबल। मतलब हेल्थ का सच सीधा है, लेकिन कंपनियां इसे उलझाकर पेश करती हैं ताकि प्रोडक्ट्स बिक सके। अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी और माइंड के बीच क्या रिलेशन है और कैसे मेंटल स्ट्रेस आपकी फिजिकल हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे पार्ट पर जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यही असली हीलिंग की चाबी है। द रोल ऑफ द माइंड इन हीलिंग, यानी शरीर को ठीक करने में हमारे मन की भूमिका। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ मोटिवेशनल के लिए नहीं बल्कि आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी सच है। हमारे थॉट्स, यानी जो हम रोज़ अपने दिमाग में सोचते हैं, वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स भेजती है और यही सिग्नल्स तय करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, रिलैक्स रहेगा या स्ट्रेस में आ जाएगा। जब आप डरते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा होते हैं, तब बॉडी एक इमरजेंसी मोड में चली जाती है। इसे कहा जाता है 5 या फ्लाइट मोड, जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और इम्यूनिटी टेम्परेरी बंद हो जाती है। यानी जब माइंड परेशान होता है तो बॉडी हीलिंग बंद कर देती है। अब सोचिए, अगर आप रोज स्ट्रेस में रहते हैं, काम का प्रेशर, इनसिक्योरिटी या पुराने इमोशंस कैरी करते हैं, तो आपकी बॉडी कभी हीलिंग मोड में आ ही नहीं पाएंगी। आपका माइंड या तो बॉडी को बीमार कर सकता है या ठीक कर सकता है। अब यह आप पर है कि आप क्या चुनते हैं। अब जानते हैं वह 3 की टूल्स जिनसे माइंड हीलिंग को सपोर्ट कर सकता है। एक अवेयरनेस सबसे पहले ज़रूरी है।
अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। आप दिन भर क्या सोचते हैं? क्या आप हर बार नेगेटिव सोचते हैं, सेल्फ जजमेंट करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं? अवेयरनेस से ही चेंज शुरू होता। 2. रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना। डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस या नेचर में वॉक करना, यह सब आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। जब आपका माइंड शांत होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू कर देती है। 3. पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। ऑथर बार बार बताते हैं कि अगर आप बिलीव करते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं तो बॉडी उस बिलीफ को रियलिटी बनाने लगती है। यह प्लेसबो इफेक्ट का पावरफुल वर्जन है, माइंड बॉडी कॉपरेशन का रियल मैजिक। इसके अलावा ऑथर एक ब्यूटीफुल पॉइंट बताते हैं, फॉरगिवनेस इज ए मेडिसिन। मतलब अगर आप पुराने ग्रेजेट्स, गिल्ट या दुख अपने दिल में पकड़े रखते हैं तो वह इमोशनल टॉक्सिन बन जाते हैं जो फिजिकल बीमारियां बनाते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे उन्हें छोड़ना सीखते हैं तो एक हल्कापन आता है और वहीं से बॉडी रिकवर करने लगती है। यही माइंड बॉडी कनेक्शन का कमाल है। माइंड एक भाषा है और बॉडी उस भाषा की लिसनर है। जरा सोचिए, आप अपनी बॉडी को क्या सुना रहे हो? अब हम जानेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन सारी बातों को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें ताकि हेल्थ सिर्फ कंसेप्ट ना रहे, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। आज के दौर में हार्ट डिसीज सबसे आम और सबसे खतरनाक हेल्थ इशू बन चुका है। लोग सोचते हैं कि हार्ट की दिक्कत बस कोलेस्ट्रॉल और फैट से होती है, लेकिन ऑथर हमें एक और डीपर रियलिटी समझाते हैं कि दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, यह एक इमोशनल और एनर्जेटिक सेंटर भी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल की। सेहत क्यों बिगड़ती है? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि तेल, घी या कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार है, लेकिन असल में दिल पर सबसे बड़ा असर पड़ता है क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल, टॉक्सिक और प्रोसेस्ड फूड से। जैसे अगर आप हर वक्त चिंता में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं तो बॉडी में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो आर्टरीज को डैमेज करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और हार्ट को धीरे धीरे कमज़ोर बना देते हैं। अब जानते हैं वो आसान टिप्स जो दिल को मजबूत बनाते हैं और लॉन्ग लाइफ का फाउंडेशन रखते हैं। 1. इट रियल फूड नॉट लाइफ फूड। जो खाना नेचर ने बनाया है वह आपका दिल पहचानता है। सीजनल फल, सब्जियां, भीगे हुए नट्स, हल्का फुल्का घर का खाना, यह सब दिल के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा वाइट शुगर, रिफाइंड ऑयल, पैकेज स्नैक्स और प्रिजर्वेटिव वाले आइटम्स को अवॉइड करें, यह दिल के लिए धीमा जहर है। 2. वॉक डेली, धीरे लेकिन लगातार। अगर आप रोज़ 30 मिनट की वॉक कर लेते हैं तो आप अपने दिल को एक नेचुरल मसाज दे रहे हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हार्ट का मसल स्ट्रांग बनता है। 3. डीप ब्रीथिंग बोले तो नेचुरल ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हर दिन 10 से 15 मिनट लंबी धीमी गहरी सांसें ले। यह आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है जो दिल को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को नेचुरल कंट्रोल करता है। हंसी और खुशी से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो आर्टरीज को रिलैक्स करता है। तनाव से बचे मतलब दिल को बचाए। दोस्ती, प्यार, म्यूजिक, हॉबीज, यह सब दिल की दवा है। 5. स्लीप डीपली 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ना सिर्फ दिमाग के लिए बल्कि दिल के लिए भी ज़रूरी है। जब आप ठीक से सोते हैं तभी दिल को भी रेस्ट और रिपेयर का मौका मिलता है। 6. इमोशनल डिटॉक्स करें। ऑथर जोर देकर कहते हैं कि स्प्रेड्स इमोशंस दिल पर बोझ बनते हैं। जो बातें दिल में दबाकर रखी है उन्हें बाहर निकाले, चाहे जर्नलिंग के ज़रिए, किसी से बात करके या मेडिटेशन के ज़रिए। दिल जितना हल्का होगा उतना ही लाइफ लंबी होगी। दोस्तों, आप अपने दिल की बात हमें कमेंट में भी बता सकते हैं और अपने मन को हल्का कर सकते हैं। मैं हर कमेंट को ध्यान से
पढ़ती हूँ और दिल से जवाब देती हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा मनीगॉडियोसिटी ये परिवार एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार है। 7 सनलाइट और अर्थिंग हर दिन थोड़ा सा सनलाइट में टाइम बिताना विटामिन डी और हार्ट के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही ज़मीन पर नंगे पांव चलना, जिसे अर्थिंग कहते हैं, वो आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और दिल को एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल रिमोट देता है, रिसेट देता है। और सबसे ज़रूरी बात, दिल की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी बात है। मतलब अगर आप प्यार, ग्रेटिट्यूड और कनेक्शन के साथ जीते हैं तो दिल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता है और ज़िंदगी लंबी और खुशहाल बनती है। अब सवाल उठता है कि हमने जितनी भी बातें की उन सभी को अपनी डेली लाइफ में कैसे सही तरीके से अप्लाई करें, यही सवाल हर किसी के मन में होता है। इसके लिए सिर्फ अभी तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स और टिप्स सीखे, लेकिन अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल और केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। वो कहानियाँ जो यह दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चैलेंजेस से बड़ी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। किताब में एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है शर्मा जी की, जिनको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज़ का खतरा था। उन्होंने अपने डॉक्टर से सुना था कि उनका दिल कमज़ोर है और शायद उन्हें दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने एक सिंपल बदलाव किया, अपनी सुबह की आदत बदल दी। हर सुबह उठने के बाद उन्होंने 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने अपने आहार में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल किए और जंक फूड छोड़ दिया। 6 महीने के अंदर उनके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। डॉक्टर ने बताया कि उनका दिल पहले से कहीं बेहतर है और उन्होंने अपनी दवाइयाँ कम करनी शुरू की। कहानी में हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे ज़रूरी बदलाव आपकी सुबह की आदतों में ही छुपा होता है। जितना समय आप अपने शरीर को आराम देंगे और एक्टिवेट रखेंगे, उतना ही आपके दिल को फ़ायदा होगा। एक और कहानी है मैडम कपूर की, एक मिडिल एज महिला जिनका शुगर लेवल बहुत हाई था। अक्सर इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। डॉक्टर ने उन्हें यह भी बताया था कि अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया तो उनकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। लेकिन कपूर जी ने एक दूसरे तरीके को अपनाया। उन्होंने शुगर इंटेंट को कम किया, प्रोसेस फूड को अपनी डाइट से बाहर किया और होल फूड्स जैसे नट्स, सीड्स और वेजिस को अपने डेली मील्स में डाला। साथ ही उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा शुरू किया और दिन में 10 से 15 मिनट की वॉक करना शुरू किया। 2 से 3 महीने में उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उनका वज़न भी कंट्रोल में आ गया। उन्होंने अपनी इंसुलिन डोज में काफ़ी कमी और अब दवाइयों के बिना एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। यह कहानी दिखाती है कि डायबिटीज़ जैसे क्रॉनिक कंडीशंस को भी लाइफस्टाइल चैलेंजेस से कंट्रोल किया जा सकता है। बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। यह कहानियाँ हमें यह समझाने में मदद करती है कि स्मॉल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चैलेंजेस जैसे फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी ईटिंग, इमोशनल हीलिंग और सेल्फ केयर रूटीन से बड़ी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। यह ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं बल्कि ऑर्डिनरी पीपल के साथ हुए हैं, जिनके पास बस एक चीज़ थी, डिटर्मिनेशन टू चेंज देयर लाइफ फॉर द बेटर ऑथर। इस पूरी बुक में यही मैसेज देते हैं कि हीलिंग केवल बॉडी तक सीमित नहीं है बल्कि माइंड और इमोशंस को भी हील करने की ज़रूरत है। जब हम इन तीनों बॉडी, माइंड और स्पिरिट को बैलेंस करते हैं तो प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है। दोस्तों, हेल्थ कोई एक दिन का काम नहीं है बल्कि यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हम सभी अपने हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल कर सकते हैं और यही सबसे बड़ी शक्ति है। लेखक कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आप चाहते हैं उसे शुरू करने के लिए हमेशा एक अच्छा वक्त
होता है। अपने शरीर को सुने, अपने मन को शांत करें और अपने जीवन के हर हिस्से को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। उनका अंतिम संदेश यही है कि आपके पास खुद को ठीक करने और स्वस्थ रखने की पूरी शक्ति है, बस ज़रूरत है उस दिशा की सही कदम उठाने